हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, एक प्रॉपर एक कन्वर्सेशन में लेकर आया और इसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस हैं अलग अलग तरीके से। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है, नोटेबल लगती है, आप उसको नोट कर सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सेंटेंसेस को बिल्कुल सिंपल से भी ना रहे, थोड़ा कुछ अलग रहे, कुछ वैसी चीज़ रहे। अब टाइम की कुछ प्रॉब्लम रहती है मेरे पास, इसलिए मैं इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें मैं अपनी पूरी क्रिएटिविटी का यूज़ करता हूँ कि चलो ठीक है, कहाँ से सेंटेंसेस लूँ, किस तरीके के लूँ। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, सॉरी का इस्तेमाल तुमसे ज़्यादा कोई नहीं करता। ठीक है, ता है ती है भी आ गया। ठीक है, और एक जर्नल चीज़ भी आ गई कि रोज़ जो की जाने वाली जर्नली चीज़ की जाने वाली भी आ गई। ठीक है, एक्शन तो है ही करना यहाँ पर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन अब कोई नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं, ऐसी चीज़ों के लिए हम नो बडी, नेवर, नो वेयर, उनका हम यूज़ करते हैं तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं मोस्टली डूअर की तरह यूज़ हो जाती है। नो वन, नो बडी, ये जो होते हैं डूअर की तरह यूज़ हो जाती हैं। तो कोई नहीं करता, इस तरीके से सॉरी का इस्तेमाल तुमसे ज़्यादा कोई नहीं करता। ठीक है, तो यही सॉरी का इस्तेमाल तुमसे ज़्यादा कोई नहीं करता। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगेगा, क्योंकि नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डूअर कौन है? कोई नहीं, नो बडी। ठीक है, मेन वर्ड क्या लगेगा? अब ये नो बडी, नो वन, एनी वन, ये जो होते हैं सिंगुलर में ट्रीट होते हैं, तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर लगेगा डज। सो नो बडी डज। एक्शन क्या है यहाँ पर? सॉरी का यूज़ करना, इस्तेमाल करना। सो यूज़ लगा मेरा एक्शन। सो नो बडी डज यूज़। अब डज छुपा यूज़ में। एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर ये डिड छुप जाता है, डज छुप जाता है, इसका मतलब क्या है ये चीज़ें? देखो, आप मेरी अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो शायद समझ में ना आए क्लियरली, लेकिन हाँ, जब मैं क्लास वाइज वीडियोस बना रहा था पहले, जब मेरे पास टाइम था काफ़ी, तो मुझे याद है कि मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तक शायद चला गया था। तो मतलब मैंने प्रेजेंट के और पास्ट के ये तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। और ये जो छुपने वाली चीज़ होती है, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में ही मिलेगी। तो आप एक काम करो, मेरी वीडियोस में जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करो वीडियोस की, नीचे जाओ, वहाँ पर क्लास वाइज जब आपको दिखेगा ना, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली है और पास्ट इंडेफिनिट वाली है, वो वीडियोस देखो, दोनों आपको समझ में आ जाएगा छुपने वाला कॉन्सेप्ट है क्या। फिर भी मैं बताता हूँ। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो मेन वर्ड होते हैं डू और डज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू और डज हैं, अगर सेंटेंस सिंपल है, मतलब ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन वाला है, ठीक है, तो एक्शन के अंदर डू या डज छुपते हैं। अगर प्लूरल टर्म है आई वी यू दे, तो डू लगेगा, डू छुपेगा। अगर सिंगुलर टर्म है ही शी या फिर कोई नाम, तो डज छुपेगा एक्शन के अंदर। जैसे कि मैं जाता हूँ। ठीक है, सो आई डू गो, डू और मेन वर्ड एक्शन। डू छुपा, जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता एक्शन में। सो आई गो, ठीक है, डू छुप गया। सेम, ही डज गो, डू और मेन वर्ड एक्शन। जब डज छुपा गो के अंदर, तो ई एस या ई एस लग जाता, तो ही गोज बन गया। ठीक है, ये होता है डज छुपने पे। अब मैंने बोला वह नहीं जाता है, सो डज आएगा बाहर नॉट के साथ, सो ही डज नॉट गो, तो वो गोज का गो बन जाएगा। सेम होता है पास्ट इंडेफिनिट में आपका। अब मैंने बोला वह गया था, ठीक है, वह गया। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा, क्योंकि ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन वाला है। तो डूअर कौन है? वह, ही, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है? गो। जब डिड छुपेगा, क्योंकि अब सिंपल वाले सेंटेंस में डिड छुपेगा, ठीक है, जो ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है, तो यहां पर जब डिड छुपा गो के अंदर, तो जब भी डिड छुपेगा तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो गो की सेकंड फॉर्म बन गई वेंट, ही वेंट। अब मान लो इसी का नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या हुआ? डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। सो डूअर कौन है? वह नहीं गया, सो ही। डूअर मेन वर्ड लगा डिड, फिर उसके साथ आया नॉट। अब डिड बाहर आ गया, ठीक है, गो के साथ, तो वेंट की जगह गो ही बन जाएगा, ही डिड नॉट गो, इस तरीके से। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो सॉरी का इस्तेमाल तुमसे तो कोई नहीं करता। नो बडी डज यूज, डज छुपा यूज में यूजेस बन गया। नो बडी यूजेस सॉरी देन यू डू, ठीक है, देन यू डू, जितना तुम करते हो। ठीक है, तो तुम करते हो, ये भी सेंटेंस छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। यू डू और मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? तुम। यू मेन वर्ड लगा डू, और एक्शन क्या है? करना, डू। ये भी डू ही है, तो यू डू। अब डू छुपा एक्शन वाले डू में, कोई चेंज नहीं आया। अगर यहीं पे डस छुपता तो ये डू का डस भी बन जाता, डू के एंड में ई एस लग जाता। सो नो बडी यूजेस सॉरी देन यू डू। तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो। अब देखो, ये गुस्सा दिलाना, किसी को हंसाना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को हंसी दिलाना, ठीक है, ये जो होता है, तो मेक का यूज़ किया जाता है।
जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे हंसी मत दिलाओ, सो डू नॉट मेक मी लाफ, ठीक है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डू नॉट मेक मी एंग्री, इस तरीके से। सो तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन आया, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या मैं बताया ना, गुस्सा दिलाना, सो मेक मी एंग्री, डू छुपा मेक के अंदर, कोई चेंज नहीं आया, यू मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो। अब जो टर्म बची हमेशा, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑलवेज, कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है यहाँ पर, मेक, सो यू ऑलवेज मेक मी एंग्री, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो, यू ऑलवेज मेक मी एंग्री, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो। पता नहीं कौन सी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, ठीक है। अब इस पता नहीं को एक तो हम बोल देते हैं आई डोंट नो या फिर डोंट नो, एक होता है आई वंडर, ठीक है। तो ये आई वंडर जो होता है ना भाई सब पता ही नहीं, वो वाला एक जो सेंस आता है हमारा, ठीक है, कि भाई मैं पता नहीं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, जो हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वंडर, ठीक है। आई वंडर, पता नहीं कौन सी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, तो बनेगा कैसे, तुम कौन सी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अब ये एक सवाल आ गया, ठीक, लेकिन ये टिपिकल एक सवाल भी नहीं है, ये पूछ थोड़ी ना रही है कि तुम कौन सी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सवाल तो नहीं है तुम कहाँ जा रहे हो, ये सवाल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको पहले लगा दो और बाकी सेंटेंस सिंपल पकड़ लेते हैं। तो कौन सी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कौन सी के लिए क्या लगेंगे, विच, सो विच लगाया और साइड में रख दिया। अब बचा तुम घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब कौन सी घड़ी, तो विच वॉच, बेसिकली विच वॉच, ये हो गया मेरे क्वेश्चन वर्ड कि विच वॉच, कौन सी घड़ी। अब सेंटेंस में तुम इस्तेमाल कर रहे हो, सो यू आर यूजिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, डूअर मीनिंग एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। अगर ये सवाल होता कि भाई तुम कौन सी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये विच वॉच एक क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होता है, इसके तुरंत बाद आ जाता मेन वर्ड, मतलब आर इसके तुरंत बाद आ जाता। सो विच वॉच आर यू यूजिंग, तो ये हो गया एक सवाल कि तुम कौन सी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन विच वॉच यू आर यूजिंग ये हो गया एक नॉर्मल जर्नल सेंटेंस, ठीक है। सो पता नहीं कौन सी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, सो आई वंडर विच वॉच यू आर यूजिंग। इस वजह से ये अब पुरानी हो गई है, ठीक है, ठीक। विच इज़ वाई, अब ये विच इज़ वाई का मतलब क्या हुआ कि भाई इसलिए तुम लेट हुए हो, ठीक है, इसीलिए तुम लेट हुए हो। सो विच इज़ वाई, इस रीज़न की वजह से, इस चीज़ की वजह से, विच इज़ वाई ये अब पुरानी हो गई है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, तो ये एक साथ मत जोड़ देना कि इसी वजह से ये पुरानी हो गई, नहीं, ये कह रही है अच्छा इस वजह से लेट हो गया, विच इज़ वाई, फिर अलग इसने बोला है ये पुरानी हो गई है। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट का, इसके अंदर कुछ एक्शन तो है नहीं, सिर्फ कोई चीज़ की स्टेट कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये अब पुरानी हो गई है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हैज़ गॉन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको मैंने बोला हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट ये दोनों ना काफ़ी एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाया है कि ये अब पुरानी है, इस तरीके से। सो नाउ चाहो तो शुरू में लगा दो, चाहो तो एंड में लगा दो। ये पुरानी है, किसकी बात करें, मेन वर्ड वो क्या है, किसकी बात करें, ये की, दिस, मेन वर्ड इज, अभी क्या है पुरानी, एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन, जो एक पर्टिकुलर वर्ड होता है इसका मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। तो पुराने के लिए भी एंशियंट का यूज़ किया जाता है, ठीक। एक वैसा मत बोलना किसी इंसान को ही इज एंशियंट, ठीक है, वो प्राचीन वाला चला गया, लाइक सेंस के लिए, तो ना भाई बहुत पुरानी है, इस तरीके से। सो इस वजह से ये अब पुरानी हो गई, दिस इज विच इज़ वाई दिस इज एंशियंट नाउ। प्लीज़ एक नई ले लो, ठीक है, प्लीज़ एक नई ले लो। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस है जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्लीज़ तो लगा दे, एक नई ले लो। अब मैंने बताया हुआ है कोई चीज़ लेने के लिए या फिर लाने के लिए, लेना या फिर लाना, ठीक है। अब वो कैसे भी लेकर आ रहा है, ढूंढ के ला रहा है, छीन के ला रहा है, खरीद के ला रहा है, कैसे भी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर गेट का यूज़ होता है। तो यहाँ पर अब ऐसा सेंटेंस जहाँ पर हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ये सेंटेंस का क्या है, सीधा उस काम से शुरू होते हैं जो हम करने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम पर्सन मेंशन कर दें कि तुम ये काम करो, तो फिर पहले पर्सन आएगा फिर काम आएगा। अब यहाँ पर एक नई ले लो, पर्सन तो है नहीं, तो सीधा काम से, लेने से शुरू होते, तो गेट अ न्यू वन, गेट अ न्यू वन। वन का यूज़ यहाँ पर क्यों है, वाली वाले सेंस के लिए वन का यूज़ होता है कि नई वाली, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ भाई ये वाला लड़का था जिसने मुझे कल परेशान किया, सो दिस वन, इस तरीके से, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने रख दी और उसको मुझे बोला कि भाई कौन सी पसंद है, तो अगर मुझे एक चीज़ पसंद आई, दिस वन, ठीक है। अगर मुझे दो चीज़ें पसंद है तो दीज टू, इस तरीके से। सो प्लीज़ एक नई ले लो, प्लीज़ गेट अ न्यू वन। ये अगर आप कुछ मंगवा लें क्या, अब ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए यही परेशानी आती है। अब इसको कन्वर्ट करो, अब कुछ मंगवा लें क्या,
ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। अगर बिल्कुल वैसी रटी रटाई चीज़ें तो समझोगे। तो पहले आपको शुरुआत में क्या करना होता है, हिंदी के जो सेंटेंस आपके दिमाग में आए या फिर जब जो बोल रहे हैं, पहले उसको कहीं ना कहीं जल्दी से उसको ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, हिंदी की ही, जो आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो अब कुछ मंगवा लें क्या, तो ये सेंटेंस बेसिकली क्या है, क्या अब हम कुछ मंगवा सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेंटेंस में एक सवाल आ गया, सवाल ऐसा जिसमें क्या शुरू में भी आ रहा है और जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये फॉर्मूला होता है। अब ये प्लीज जो है, ठीक है, वो सॉरी जो अब है, अब कुछ मंगवा ले, तो ये नाउ जो है मैंने बताया हुआ है, शुरू में भी लगा सकते हो एंड में भी लगा सकते हो। तो शुरू में लगा के साइड रख दे, नाउ हम कुछ मंगवा ले क्या, हम कुछ मंगवा सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या बोला, मेन वर्ड डूअर एक्शन। मेन वर्ड क्या हुआ यहाँ पर, कैन। डूअर कौन है, हम, वी। एक्शन क्या है, मंगवाना। ठीक है, मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, गेट भी लगा सकते हो, मैंने बोला हुआ है लेकर आना मंगवाना, गेट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर कर दिया, कैन वी गेट फॉर समथिंग। ठीक है, या फिर कैन वी ऑर्डर फॉर समथिंग, कैन वी गेट समथिंग या फिर कैन वी ऑर्डर फॉर लगाओगे तो ऑर्डर कैसा आता रहा है, गेट फॉर मत लगा देना। सो कैन वी गेट समथिंग या फिर कैन वी ऑर्डर फॉर समथिंग। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, मेन वर्ड डूअर एक्शन। मेन वर्ड क्या हुआ, कैन, डूअर हुआ हम, वी, एक्शन हुआ ऑर्डर। सो कैन वी ऑर्डर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या हम किसी चीज़ के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, फिर कुछ मंगवा ले, कैन वी ऑर्डर फॉर समथिंग। ये कह रही है मैंने तुम्हारी पसंद का ऑर्डर पहले ही कर दिया है। ठीक है, अब कोई चीज़ पहले ही कर दी है, हो चुकी है, या है, ये है, चुका है, चुकी है, लिया है, लिए, ये सेंटेंसेस कौन से हमारे सेंस करते हैं, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के। ठीक है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, मैंने कर दिया, आई। मेन वर्ड हैव, एक्शन क्या है यहाँ पर, ऑर्डर करना, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी ऑर्डर्ड। सो आई हैव ऑर्डर्ड ऑफ योर चॉइस, तुम्हारी पसंद की, ऑफ योर चॉइस। ठीक है, सो आई हैव ऑर्डर्ड ऑफ योर चॉइस। अब क्या बनना, पहले ही, ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑलरेडी, नेवर, समटाइम, जस्ट, ये चीज़ें कहाँ लगेंगी, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, ऑर्डर्ड, तो उससे पहले क्या लगेगा, ऑलरेडी। सो आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड फॉर योर चॉइस। ठीक है, ये ऑलरेडी चाहो तो सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, चाहो तो सेंटेंस के एंड में लगा सकते हो, लेकिन अगर बीच में लगाओगे तो एक्शन से पहले आएगा, और कहीं मत लगाना। ठीक है, आई ऑलरेडी हैव ऑर्डर्ड, सेंस सही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड ये ज़्यादा सही है। तो इसको ऑलरेडी के शुरू में लगाओ, एंड में लगाओ, बीच में लगाओगे तो एक्शन से पहले लगाओ। ये कह रहा याद है हमारी यहाँ की पहली डेट, तो ये तो वर्ड टू वर्ड सेंटेंस है। रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट हेयर, हमारी यहाँ की पहली डेट। ठीक है, सो रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट हेयर। ये कह रहा हाँ, एक लौती चीज़ जिसे तुम कभी नहीं भूलते। ठीक है, एक लौती चीज़, द ओनली थिंग, द ओनली थिंग। ठीक है, इस चीज़ को साइड रख दो, द ओनली थिंग, जिसे तुम कभी नहीं भूलते। ठीक है, अब इस जिसे के लिए चाहो तो आप विच लगा सकते हो, मैंने बताया हुआ है किसी चीज़ की बात हो रही है, बात की बात हो रही है, विच का, वॉट का और दैट का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और चाहो तो कुछ मत लगाओ, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। ठीक है, सो द ओनली थिंग विच यू नेवर फॉरगेट, द ओनली थिंग दैट यू नेवर फॉरगेट, द ओनली थिंग यू नेवर फॉरगेट, तीनों ठीक है। अब जो सेंटेंस बचा, एक लौती चीज़ जिसे, ये हो गया मेरा पूरा, द ओनली थिंग विच लगाओ, द ओनली थिंग दैट लगाओ, ओनली थिंग कुछ मत लगाओ। तुम कभी नहीं भूलते, तुम कभी नहीं भूलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ, डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगा यहाँ पर, डू, एक्शन क्या है यहाँ पर, फॉरगेट। कभी नहीं के लिए नेवर लगेंगे एक्शन से पहले। सो डू छुपा, फॉरगेट में कोई चीज़ नहीं है, यू फॉरगेट, तुम भूलते हो, तुम कभी नहीं भूलते हो, नेवर लगाएंगे, नेवर लगेगा एक्शन से पहले, सो यू नेवर फॉरगेट। ठीक है, सो हाँ, एक लौती चीज़ जिससे तुम कभी नहीं भूलते, यस, द ओनली थिंग यू नेवर फॉरगेट। अभी कह रहा है क्या तुम्हारे भैया भूल गई है। अब यहाँ पर फिर एक सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और क्या भी शुरू में लग गया। अभी मैंने बताया था ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, सबसे पहले मेन वर्ड आ जाएगा, मेन वर्ड डूअर एक्शन, यही मैंने बोला, मेन वर्ड डूअर और एक्शन, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या तुम्हारे भैया भूल गई है, सो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, क्या तुम्हारे भैया भूल चुके हैं। ठीक है, ये सेंटेंस हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। तो मेन वर्ड डूअर और एक्शन, मेन वर्ड क्या लगा, हैज़, डूअर कौन है, तुम्हारे भैया, योर ब्रदर, एक्शन क्या है, भूलना, फॉरगेट, क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। सो हैज़ योर ब्रदर फॉरगेटन इट, कि क्या तुम्हारे भैया ये भूल गए, हैज़ योर ब्रदर फॉरगेटन इट। ये कह रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था,
वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था। सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक। पास्ट में कोई चीज़ हुई, उसका इम्पैक्ट अभी भी है, तो ये सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। पास्ट में कोई चीज़ हुई, उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, ठीक, वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। तो वो सब तुम्हारी वजह से हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? वो सब, इट ऑल, ठीक है। हुआ कौन? इट ऑल। अब यहाँ पर हैपन की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो इट ऑल यहाँ पर डूअर की तरह ट्रीट होगा कि वो हुआ था, तो ये डूअर की तरह ट्रीट हुआ। इट ऑल डूअर, फिर मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है होना, हैपन, डिड छुपा है हैपन में, हैपन बन गया। सो इट ऑल हैपन, वो सब हुआ तुम्हारी वजह से। किसी की वजह से के लिए मैंने बताया बिकॉज ऑफ का यूज़ किया जाता है कि बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर नो वन टॉक्स टू यू, कि तुम्हारे बिहेवियर की वजह से कोई तुमसे बात नहीं करता, किसी चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ द वे यू एक्सप्लेन वी लव वॉचिंग योर वीडियोस, कि तुम्हारे आपके समझाने के तरीके की वजह से हमें आपकी वीडियोस देखना पसंद है, ठीक। ये कह रहा है इस कैफ़े में आने का आइडिया किसका था? इस कैफ़े में आने का आइडिया किसका था? तो इसमें कुछ एक्शन तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कोई चीज़ थी, कोई चीज़ नहीं थी, वो चीज़ की बात चल रही है, ठीक। सो इस कैफ़े में आने का आइडिया किसका था? सिंपल सेंटेंस है, एक्शन नहीं है, लेकिन सवाल भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा, ये भी उसी सेंस में ही बनेगा जैसे नॉर्मल सेंटेंस बनते हैं। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये होता है जहाँ पर सवाल आ जाता है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर किसकी बात करें वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सो इस कैफे में आने का आइडिया किसका था? सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसका, हुज, ठीक है, हुज आइडिया, किसका आइडिया। फिर मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर, सिंपल पास्ट का है तो था, मतलब वॉज। सो हुज आइडिया वॉज, ठीक है, किसका आइडिया था यहाँ आने का? हुज आइडिया वॉज इट टू कम टू दिस कैफे, ठीक है। किस चीज़ की बात करें? इस कैफे में आने का। तो आने में नानी ने लग रहा है, ठीक है, तो टू का यूज़ किया गया, ठीक है। अगर टू का यूज़ नहीं करो क्या होगा? आईएनजी लगेगा। सो हुज आइडिया वॉज इट कमिंग टू दिस कैफे, ये बना सकते हो। हुज आइडिया वॉज इट टू कम टू दिस कैफे, ये बना सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये करिए, अब वो कुकीज़ हैं किसी और की फेवरेट हैं अब ये हैं बीच में गलत लग रहा है। अब वो कुकीज़ किसी और की फेवरेट हैं, ठीक है। अब वो कुकीज़ किसी और की फेवरेट हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है वही चीज़ आएगा क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक। सो अब वो कुकीज़ किसी और की फेवरेट है, किसकी बात कर रहे हैं? अब के लिए नाव लगा दिया शुरू में, एंड में भी लगा सकते हो, और नाव को हटा दो। वो कुकीज़ किसी और की फेवरेट हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वो कुकीज़, सो दोज कुकीज़, फिर मेन वर्ड लगा आर। अब वो क्या है? किसी और की फेवरेट, समवन एल्स फेवरेट। सिंपल है, देखने में थोड़ा सा हार्ड लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कुकीज़ किसी और की फेवरेट है, नाउ दोज कुकीज़ आर समवन एल्स फेवरेट। ये कह रहा है लेकिन आज हम क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन आज हम क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन के लिए बट लगाया साइड में, अभी बट नाउ ये जो चीज़ है ना, इनको लगा कर रख दिया करो साइड में, ज़्यादा दिमाग में दिया करो, बिकॉज, ठीक। सो आज हम क्यों लड़ रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हम की बात चल रही है तो लगेगा आर, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन वर्ड हुआ वाई, क्यों, मेन वर्ड लगेगा आर, सो वाई आर, डूअर कौन है? हम, वी, ठीक है। एक्शन क्या है? लड़ना, फाइट, आईएनजी लगेगा, वाई आर वी फाइटिंग टुडे, हम क्यों लड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या हुआ? क्यों, वाई, मेन वर्ड हुआ आर, डूअर हुआ हम, एक्शन हुआ फाइट। सो वाई आर वी फाइटिंग टुडे, हम आज क्यों लड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।